दोस्तों, कल भारतीय रेलवे में एएलपी का साइको का रिज़ल्ट आ गया। मतलब फाइनल रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट ने पूरा का पूरा सबको हिला के रख दिया, सबको चौंका के रख दिया। तो आज के वीडियो में हम इसी पर एनालिसिस करने वाले हैं कि इस रिज़ल्ट में क्या हुआ, कितनी कट ऑफ गई, सिलेक्शन हुआ कैसे हुआ, या फिर सिलेक्शन जिसका हुआ है तो कितने पर सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो गलती कहाँ हुई, और आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट जारी हुई है, क्या उसके बाद भी कोई लिस्ट जारी होगा, इस पर सारी बातें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि कल जो रिज़ल्ट आया ये फाइनल आ गया। मतलब अब आपके सामने लगभग, अगर आपके सामने डॉक्यूमेंट आपके ओके है और आपका A1 मेडिकल है, तो अब आपको रेलवे में एएलपी बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप रेलवे में एएलपी बनने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, कल का रिज़ल्ट कुछ जोनों में इतने हाई चले गए हैं कि पूछो मत। 80 प्लस चले गए हैं कि अगर आप यूआर में हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में, और आपने 80 नंबर भी लाए हैं तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कुछ जगहों पे ऐसी हुई है कि आपके 80 प्लस रहने के बावजूद भी फेल हो गए हैं, क्योंकि इनका जो साइको टेस्ट था उसमें ही फेल हो गए हैं। और अगर साइको टेस्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फेल होने वालों की जो संख्या है ये है, अपना जो क्यूब है वो क्यूब को ही समझ नहीं पाए, और उस क्यूब में ही जो उनका जो मिनिमम टी स्कोर होता है वही अचीव नहीं कर पाए और फेल हो गए। और कहीं कहीं हो सकता है कि ये जो टी स्कोर है वो सही से ही कैलकुलेट नहीं किया गया है, तो बहुत सारे बच्चे साइको टेस्ट में ही फेल हो गए। और बहुत सारे बच्चे जो कि 1 नंबर या फिर 0.5 0.7 से भी जो है रह गए हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ उन बच्चों के लिए जो कि इस जॉब को पहले दिन से ही अपना टारगेट बना कर रखे थे कि हमें भारतीय रेलवे में अगर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एएलपी बनना है, क्योंकि उनका जो ड्रीम था वो था ट्रेन चलाना। और वो लोग, उनका जो ड्रीम है ये पूरा नहीं हो पाया, चाहे तो वो साइको की वजह से या फिर कुछ परसेंटेज की वजह से ये लोग रह गए हैं। और बहुत बुरा लगा, क्योंकि क्या है कि जब हम किसी चीज़ को अपना एक टारगेट बना लेते हैं, एक सपना मान लेते हैं कि अब तो लगभग हमारा सब कुछ ओके हो गया है और अब जो है फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें मेरा नाम ही रहने वाला है, और अगर उसी में चूक जाएगा तो दुख तो होगा, बहुत दुख होगा। क्योंकि पहले दिन से मैं समझ सकता हूँ कि पूरी की पूरी रात भर जाग के आदमी कितना प्रैक्टिस करता है। बट आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको पूरा का पूरा अपना जी जान लगा के तैयारी करना है, और अपना जो भी गलती इसमें आपने किया है उसको सुधारने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ कहाँ हुई हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गलतियाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए आपने आरआरबी मुंबई का एग्ज़ाम दिया तो इसमें 75 के ऊपर ही, जो भी 75 के ऊपर ही अगर यूआर का कट ऑफ गई है, या फिर आप जो SC ST का है तो ये 72 के आसपास है, और ST का भी कम है। तो अगर आपका जो कट ऑफ है बहुत कम है, बोले तो 60 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से प्रयत्न नहीं किया। आपको अपना जो टारगेट है ये 75 प्लस करके ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी तो एक मिस्टेक हो गई कि बहुत सारे बच्चों ने, जिनको डीवी के लिए मतलब साइको के लिए बुलाया गया था, और इनका जो मार्क था ये 60 प्लस था, तो भी इनको बुला लिया था। बट आपको पता है कि इसका जो कट ऑफ है ये 75 के ऊपर ही जाने वाली है। तो अपना जो टारगेट है आपने अगर आगे आने वाले दिनों में देने वाले हैं तो ध्यान रखना कि अब इसके अपने आप को टारगेट बना कर के ही चलना।
क्योंकि अभी के बार जो कंपटीशन है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट इतना भी नहीं है कि कोई 85 प्लस या फिर 90 प्लस मेरिट जाने वाली है या कट ऑफ जाने वाली है, इतना भी नहीं होता है। ऐसे ही रहेगा, चाहे आप 18,799 दे लो और चाहे ये जो वैकेंसी है अब की बार 9,000 दे लो, लगभग इतना ही कट ऑफ रहता है। बट आपकी जो कट ऑफ में आप रह गए हैं तो इसकी जो सुधार है अभी भी आपके पास चांस है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म भर के रखा है। नेक्स्ट जो मिस्टेक हुई है ये हुई है साइको में। साइको टेस्ट को हालांकि बहुत सारी बच्चों ने सीरियस लिया, लेकिन ये जो क्यूब है ये ले डूबा है। क्यूब को लोगों ने समझ नहीं पाया, बच्चों ने सही से समझ नहीं पाए और इसकी सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। और यकीन मानो, कल मैं मुंबई में कुर्ला में था तो वहाँ पे एक बच्चा मुझे मिला, चंडीगढ़ से था, और उसकी जो CBT 2 में मार्क है वो 79 है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जबकि 74 पे सिलेक्शन उसका होता था अगर साइको में फेल नहीं होता था, वो साइको में फेल हो गया। हालांकि उसकी एक प्लस पॉइंट था कि उसका जो 2018 से वो टेक्नीशियन है, तो ऑलरेडी जॉब में है, तो उसको तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि चलो ठीक है उसके पास ऑलरेडी एक जॉब है। बट उनका क्या, जिनके पास बिल्कुल भी कोई जॉब नहीं है, पूरी तरीके से बेरोजगार है, उनके लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी था रेलवे में ज्वाइन करने का, अपना जो है अपनी कंडीशन सुधारने का। उनके सीने पर तो समझ लो पूरी तरीके से मतलब सांप लौट गया, या फिर उनको सदमा लगा होगा कि अरे ये क्या हो गया। विश्वास भी नहीं कर पा रहे होंगे कि मेरा रोल नंबर इसमें नहीं है, जबकि उम्मीद करके चल रहे थे कि जिस जोन से उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उस जोन की इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, उनका सिलेक्शन हो रहा है, बट वो रह गए हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि किसका सिलेक्शन किस जोन से हुआ है, और आप में से कौन कौन इस एग्ज़ाम को पास करने से रह गया है और कहाँ पे गलती रह गई है। कमेंट का इंतज़ार रहेगा, मैं सबका कमेंट यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो जो साइको में गलती हुई है वो गलती अब मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा नहीं होगी। अब अगला जो सवाल है कि क्या सेकेंड डीवी आएगी, तो मैं एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2018 में भी जो डीवी था, सेकेंड डीवी आई, थर्ड डीवी आई, यहाँ तक कि कुछ जोनों में फोर्थ डीवी तक आई है। अब सवाल ये उठता है कि डीवी में सेकेंड डीवी में कितने लोग बुलाए जाएंगे, कितनी कट ऑफ मतलब कितने नंबर तक कम हो सकते हैं आपके नंबर, ताकि आप उम्मीद कर सके कि हो सकता है कि हमें डीवी जो सेकेंड डीवी होगी उसमें बुलाए जा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जो फर्स्ट डीवी होगा जिसका नाम आ गया है, उसमें 10 से 15% छात्र जो होते हैं वो मेडिकल में ही फेल हो जाते हैं, A1 मेडिकल में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे A1 मेडिकल होते नहीं हैं, फिर भी साइको एग्ज़ाम यानी सारे एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, और रेलवे का डॉक्टर रिस्क नहीं लेता है, आँखों को देखता है, 6/9 नहीं होता है, सॉरी 6/6 नहीं होता है, तो उनको भगा देता है, उनको निकाल देता है, उनको पोस्टिंग नहीं देता है। तो 10 से 15% छात्र तो सिर्फ मेडिकल में ही फेल हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो छात्र बुलाए जाते हैं, उसमें भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर सही से नहीं रहा तो उन बच्चों को मौका दिया जाता है कि क्या ये इतने मार्क लेके बैठे हैं कि ये यूआर में आ जाए यानी अनरिजर्व में आ जाए। अगर अनरिजर्व की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तब तो उनको ले लिया जाता है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे छात्र फेल हो जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा अब्सेंट होने छात्र बहुत होते हैं जिनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो रेलवे में ही अगर जेई वाला पोस्ट कर लें, क्योंकि रेलवे में जो जेई का पोस्ट है वो थोड़ा इससे अच्छा है, तो लोग अगर जेई में हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, या फिर अपने स्टेट लेवल में ही कहीं उनकी भर्ती हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, तो ये छात्र ALP के डीवी में नहीं आते तो वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये पिछला जो रिकॉर्ड रहा है ये 3 से 5% का हर एक जोन में रहा है जो कि एब्सेंट रह जाते हैं, और ये रिकॉर्ड तब है जब 3 से 5% का, तब जब कि उस समय
जेई का एग्ज़ाम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो बाद में हुआ था। अब की बार जो जेई का और टेक्नीशियंस का जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी पहले हो चुका है। ये लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जेई वाले और टेक्नीशियन वाले। तो जो लोग टेक्नीशियंस ज्वाइन कर लिए हैं वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उनको तो बेटर जॉब एएलपी का लगने वाला है, क्योंकि टेक्नीशियन से एएलपी का जॉब थोड़ा बेटर है। तो जाहिर सी बात है कि जो टेक्नीशियन वाला है वो तो आएगा, लेकिन जो जेई है तो वो जेई नहीं आएगा। तो ये अच्छी बात है कि ऑलरेडी जेई की ज्वाइनिंग हो गई है। तो जो बच्चे जेई में भी सिलेक्शन ले लिए हैं और एएलपी में भी सिलेक्शन ले लिए हैं तो वो लोग एएलपी में नहीं आएगा, तो इसकी जो अब्सेंट होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मेडिकल में भी फेल होंगे, अब्सेंट में भी फेल होंगे। इसके बाद जो जेई में हुआ है वो नहीं आएगा, टेक्नीशियन वाला बच्चा यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं कि कितना नंबर कम हो सकता है। तो ये मान के चलना पिछले जो रिकॉर्ड रहे हैं 2018 के, उनके रिकॉर्ड के अनुसार आप ये मान के चलना कि अगर आप यूआर में आते हैं या फिर एससी में आते हैं या फिर आप ओबीसी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ये मान के चलना कि आप 3 नंबर तक है उम्मीद करना कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे आप किसी भी जोन में हैं, आप जो है उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 0.5 0.6 एक नंबर से कम रह गए हैं तो ये मान के चलना कि आपका चांस बनता है डीवी में बुलाने का, क्योंकि बहुत सारे जो है जोनों में ये नहीं आते हैं। तो उस रेशियो में आपका जो है ज़्यादा सिलेक्शन होने का डीवी में चांसेस है। एसटी के जो कैंडिडेट है इनकी मैं बात करूं तो अगर हम आरआरबी अजमेर, जहां पे एसटी बहुल छात्र हैं, अगर हम अजमेर को निकाल दें तो ज़्यादातर जो जोन है यहाँ पे जो इनके नंबर है, यानी कि आपकी जो कट ऑफ है 5 नंबर तक भी कम हो सकते हैं। क्योंकि जो छात्र होते हैं एसटी के ये दूसरे स्टेट में कम मिल जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि 5 नंबर भी आपकी कट ऑफ से कम है तो हो सकता है कि आपके डीवी में आपका नंबर आ जाए। क्योंकि जब हमें सेकेंड डीवी में भी बुलाते हैं या फिर थर्ड डीवी में भी बुलाते हैं तो आप ध्यान रखना उसमें भी बहुत सारे बच्चे A1 में मेडिकल में फेल हो जाते हैं, हमारा डीवी में भी फेल हो जाते हैं या फिर अब्सेंट ही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो नंबर बन सकता है, आपका डीवी में नाम आ सकता है। अब बात करते हैं आगे की क्या रणनीति। तो देखो अब जो हो गया सो हो गया। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुंबई डिवीज़न से हुआ होगा तो जाहिर सी बात है मैं ज़रूर यहाँ पे वर्किंग में हूँ तो हमसे ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। और अगर आपका कहीं और जोन से है तो भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप रेलवे की फैमिली में लगभग आ चुके हैं, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, जो बच्चे फेल हो चुके हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि सदमा ज़रूर लगता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारी जो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अभी आपके पास एक चांस है 2025 का, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग फॉर्म भरे होंगे। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा आपकी पढ़ाई करने की। तो अब जो है आज से ही अपना लग जाना कि अब अगला टारगेट हमारा अगर 2025 में पूरा होगा, चाहे 2024 में अगर ये सपना अधूरा रह गया है तो 25 में ज़रूर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको मोटिवेट करने आया हूँ। थैंक यू सो मच।